सो यहाँ से इसको हम यहाँ से कैपिटल कर देते हैं और सेंटर आ रहा सही। तो ये हमारा एट्रिशन रिपोर्ट का डैशबोर्ड बन रहा है। ये डेटा है, डेटा समझ चुके हैं डेटा क्या है। तो एक एट्रिशन डेटा है एम्प्लॉय का, पूरे कई सालों का डेटा है, 2020 से लेके 2025 तक का टोटल डेटा इसमें दिया हुआ है। अब मुझे यहाँ जो है नीचे बैकग्राउंड ग्रे कलर का होना चाहिए रिपोर्ट का, तो सेलेक्ट करके एक संभावित एरिया में हम जाते हैं और इसकी बैकग्राउंड कलर को हम ग्रे कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, बैकग्राउंड कलर को ग्रे कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पे स्लाइसर और साइड में इधर भी स्लाइसर चाहिए। ठीक है, और बीच में रिपोर्ट चाहिए। सिंपल से समझ। तो यहाँ हम एक पिवट लगाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने, कई लोगों ने बोला था कि जो पिवट, हमें हमारा रिपोर्ट कंटिन्यूअस रिपोर्ट है, मतलब कि इसमें डेटा ऐड होते जाता है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो मेरा पिवट लगे, वो ऑटोमेटिक लगे, डायनामिक। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मुझे यूज करना होगा। ध्यान से देखिएगा, मैं इस फॉर्मूले को 2-3 बार बताऊंगा क्योंकि एक बार में समझ आने वाला है नहीं। तो ऑफसेट हम लगाएंगे, फॉर्मूला किसका, ऑफसेट का, ऑफसेट। अच्छा, ऑफसेट फॉर्मूला मैं कल बताऊंगा, अभी मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करके हम यहाँ इसको टेबल में या होम में टेबल, टेबल से भी आपका डायनेमिक हो जाता है, नीचे डेटा ऐड होगा तो टेबल इंक्रीज हो जाएगा, तो टेबल के जरिए भी कर सकते हैं। लास्ट क्लास से टेबल नहीं बताया था, इसलिए हम आपको आज जो टेबल फॉर्मेट टेबल हमने यहाँ पे टेबल ले लिया और यहाँ पे ओके कर दिया। इसका टेबल का नाम टेबल 1 है, तो मैं यहाँ चेंज भी कर सकता हूँ, इसका नाम dt कर देता हूँ, dt। ठीक है, अब मुझे सपोर्ट में पिवट लगाना है, तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करना, इंसर्ट, क्योंकि मेरे टेबल का नाम dt दिया हुआ है, तो dt रख के हम सीधे ओके करेंगे तो dt पे लग जाएगा। हाँ बोलिएगा dt, क्या पूछ रहे हो? सर ये एक बार दोबारा एक्सप्लेन करेंगे ये टेबल का। मैंने होम पे गया एक और बार अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल सा। ठीक है ना, टेबल इसको में इसको कन्वर्ट, किस लिए कन्वर्ट किया? ताकि पिवट डायनेमिक हो, जब नीचे डेटा में ऐड करूं तो मेरा पिवट ऑटोमेटिक कंसीडर कर। समझ में आया? अगर मतलब हमको हाईलाइट करने का कोई जरूरत नहीं है, मतलब हाँ, जो हाईलाइट नहीं पिवट सर, करते हैं वो करने की जरूरत नहीं है। हाईलाइट नहीं, नहीं। पिवट जैसे कि आपने नॉर्मल डेटा पे पिवट लगाया और पिवट आप डेटा आपका 2001 तक था, है ना, 2001 वो तक था। कल के डेट में हमारे पास मान लीजिए कि जून का डेटा आया और डेटा मैंने नीचे डाल दिया, तो नॉर्मल पिवट नीचे, जो पिवट लगने के बाद जो आपने डेटा ऐड किया डेटा सोर्स में, उस डेटा को कंसीडर नहीं करता मैनुअल, डायरेक्टली आपको मैनुअली जाके दोबारा से रीसिलेक्ट ओके। करना पड़ता है। ठीक है, बट अगर मैं टेबल में कन्वर्ट कर दिया, तो जैसे यहाँ डेटा डलेगी टेबल अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, टेबल इंक्रीज हो जाएगा तो डेटा आपका ऑटोमेटिक, आपका पिवट के अंदर ऑटोमेटिक डेटा आ जाएगा। समझ में आ गया? विनीत जी, कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, तो आप हेलो, बोल रहे हैं कि जैसे अगर अगर हम अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। ओके। ठीक है, तो डायनेमिक के लिए हमको टेबल ही यूज करना है, नॉट पिवोट। हाँ नहीं, और भी है टेबल, स्टेबल स्टार्टिंग फेस है। ओके, हमारे डाटा को टेबल में कन्वर्ट करके देन वी जी प्रोसीड फॉर पिवोट। जी जी। ओके। दूसरा तरीका भी है, एक और फुल्ली डायनामिक तरीका भी है, वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, पहले भी टेबल के साथ चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्लाइसर ऐड करना है। तो सबसे पहले मेरा जो फेसेस है, ये चाहिए स्लाइसर में। तो पिवट टेबल के अंदर जाते हैं और यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर और फेसेस के लेते हैं। उसके बाद प्रोसेस का लेना है मुझे, तो प्रोसेस का लिया, देन सब प्रोसेस लेना है। तो 3 तो मुझे चाहिए लेफ्ट साइड। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से कट करते हैं, रिपोर्ट में मुझे इसको यहाँ साइड में रखना है।
थोड़ा-सा छोटा कर देते हैं क्योंकि थोड़ा चौड़ा ज़्यादा है और इसको भी यहाँ से छोटा कर थोड़ा-सा बड़ा हो, ठीक है? उसके बाद वापस इसको कट करते हैं और यहाँ देखते हैं। तो हम स्लाइसर क्यों लगा रहे हैं? स्लाइसर लगा रहे हैं फ़िल्टर के लिए, ठीक है? क्योंकि नॉर्मल पिवट फ़िल्टर वर्क नहीं करेगा, मल्टीपल पिवट के लिए। उसके बाद इसको कट करते हैं, यहाँ रखते हैं। इस साइड में हमारे पास 3 फ़िल्ट्रेशन आ गए, 3 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स। इसको थोड़ा नीचे तक कर देता हूँ, ब्लैंक रहेगा तो फिर ठीक है? अब इसके आगे हम बात करते हैं। यहाँ मुझे सबसे पहले तो मुझे ईयर चाहिए। अब अगला स्लाइसर दूसरे साइड के लिए दोनों साइड में स्लाइसर लगाने वाला हूँ। ईयर चाहिए। तो यहाँ पे आपके सामने ईयर, देन मंथ चाहिए तो मंथ है, देन अब मुझे जेंडर चाहिए तो ये जेंडर रहा और फिर मुझे टर्नओवर का जो ग्रुप है वो लेना है, टर्नओवर ग्रुप वो चाहिए। इसको सेलेक्ट किया और हम इसको जेंडर नहीं आया इसमें, कट एक जेंडर भी ला देता हूँ, क्लिक किया और एनालाइज में स्लाइसर और जेंडर। अब इकट्ठा सबको लेके जाना है तो कंट्रोल होल्ड कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, सब इकट्ठा सेलेक्ट हो जाएगा, मल्टी सिलेक्शंस। और यहाँ पेस्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर को मैं यहाँ स्लाइसर सेटिंग पे जाके इसको मल्टीपल कॉलम कर देता हूँ, 2 कॉलम कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह ज्यादा बचे। उसके बाद मुझे इसमें रखना है अपना मंथ, तो मैंने अपना मंथ रखा। मंथ के नीचे रखना है मुझे अपना जेंडर, मेल फीमेल, और इसको भी हम क्या करते हैं 2 कॉलम कर देते हैं तो जल्दी और जगह कम मिलेगा। फिर नीचे हमें टेनवर देना है, टेनवर को भी मैं स्लाइसर में 2 कॉलम कर देता हूँ, स्लाइसर सेटिंग में जाके 2 कॉलम और फिर इसको यहाँ पे रखते हैं। तो स्लाइसर की अरेंजमेंट हमारी हो गई, ठीक है? अब ये थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया है, तो छोटा वगैरह होगा तो सही होगा। अब मुझे यहाँ जो दे शो करना है पूरा का पूरा हेड काउंट शो करना है, टोटल हेड काउंट। तो कैसे करें? और थोड़ा-सा स्टाइलिश भी चाहिए। तो यहाँ हम एम्प्लॉयी आईडी को रखते हैं तो ये हमारा हेड काउंट आ जाता है। और ये चीज़ मुझे यहाँ पे शो कर, तो इसको हम लेते हैं एरिया को, इसकी कलर जो है हम कर देते हैं व्हाइट, सॉरी ये इतने एरिया को करते हैं व्हाइट बैकग्राउंड, और इसके नीचे के एरिया को हम करते हैं पिंक, ठीक है? उसके बाद हम जाते हैं इंसर्ट सैप्स, सैप्स के अंदर हम इस वाले जो है लेते हैं इसको इस तरह से, इसकी फिल कलर को कर देता हूँ नो फिल, और इसका जो आउटलाइन कलर है उसको सेम कलर, और इसकी जो मोटाई है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है? इसको सेम साइज के अंदर यहाँ पे मुझे रखना है। थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए मैं रखा हूँ, ठीक है? अब इसकी मोटाई थोड़ा सा और बढ़ा दूं, तो
अब ठीक दिखे, ठीक दिख रहा है? थोड़ा-सा नीचे इसको थोड़ा-सा साइड में कर ओके? अब इसको सेलेक्ट करके मैं मर्ज करता हूँ। मर्ज इक्वल प्रेस करके हम सपोर्ट सीट पे जाते हैं और 2000 जो है उसको सेलेक्ट करते हैं। इसको यहाँ सेंट्रल करते हैं। इसकी जो कलर है वो हम इस कलर को रखते हैं, इसको बोल्ड करते हैं और इसको यहाँ से बड़ा, ठीक है? अब यहाँ मुझे इसको थोड़ा छोटा करते हैं, काफ़ी गैप हो गया ना, कम गैप हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? अब मुझे यहाँ पे एक कलर और यहाँ पे करना और यहाँ मुझे शो करना है टोटल एट्रिशन, कि टोटल एट्रिशन हुआ कितना। तो इसमें हम सिंपल सा एग्जिट डेट को रखते हैं और एग्जिट डेट की काउंट तो टोटल 364 एट्रिशन हुए हैं। मतलब 2000 में से 364 एट्रिशंस हुए। अब इसको मुझे शो करना है थोड़ा-सा अर्ध चार्ट। कैसे करें? तो सबसे पहले हम क्योंकि पिवट पे फिर होगा नहीं, अलग सेल पे लेके जाते हैं। 364 को सेलेक्ट करते हैं और 2000 माइनस 364 लेते हैं। मतलब इन दोनों का सम जो है 2000 होना चाहिए। मतलब जो ये टोटल आईडी है ना, टोटल एम्प्लॉयी है, उतना होना चाहिए। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने पहले तो इसको लिंक कर दिया और दूसरा हमने इसको यहाँ से माइनस कर दिया, सिंपल सा। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके इसके ऊपर हम बनाएंगे अपना डोनट चार्ट। बट प्रॉब्लम ये है कि डोनट चार्ट बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का सम करना। 3 चाहिए डोनट चार्ट। अब तीनों को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे फिर डोनट चार्ट। अब इसमें ये जो है ये आपका 50% है। इसको फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाके इसको हम इसकी एंगल 270 डिग्री करेंगे। इसकी होल साइज को थोड़ा सा कम करेंगे। फिर नीचे वाले एरिया को करेंगे यहाँ से फिल में नो फिल, नो लाइन, ताकि 80 डिग्री में आ जाए। फिर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे फिल के अंदर इसका एक हल्का लाइट कलर देंगे और इसकी बॉर्डर हटा देंगे, नो बॉर्डर। इसको सेलेक्ट करते हैं और जो हमने सॉलिड फिल में जो हल्का लाइट कलर दिया था उसी के सीक्वेंस में बड़ा सा कलर, और आपको और ज़्यादा दिखाना है तो सॉलिड लाइट बॉर्डर में जो आपने बॉर्डर कलर चूज़ किया हुआ है ना, ये वाला, और बॉर्डर का साइज़ यहाँ से बता दीजिए, 10-15 मिनट। वैसा लगेगा कि इसको कवर कर रहा है, ठीक है? अब जो है चार्ट टाइटल यहाँ से हटा दीजिए, लेजेंड हटा दीजिए, चार्ट टाइटल हटा दीजिए। इसकी बैकग्राउंड कलर को नो फिल, आउटलाइन कलर, बॉर्डर कलर नो आउटलाइन कर दीजिए और इसको यहाँ से कट कीजिए। कट करने के बाद यहाँ, यहाँ पे रखना। लेकिन रखने से पहले एरिया जो है हम डिसाइड कर लेंगे कि इतने एरिया में रखना है और इसकी एरिया का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो व्हाइट होगा और इस व्हाइट वाले एरिया, सॉरी, क्या हो गया, तो छोटा करते हैं और इसको यहाँ, ठीक है? और कितना परसेंट हुआ है उसके लिए जस्ट 364 डिवाइड बाई 2000, तो 18% है और यहाँ बीच में इसको
एक मिनट इसको सेलेक्ट करके या मर्ज कर देते हैं, इक्वल, इस पे आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ टेक्स्ट कलर भी यही चूज कर देते हैं और इसको बोल्ड करते हैं, सेंट्रल करते हैं और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉलम छोटा, एक मिनट, बड़ा बड़ा। फिर ए एरिया को चूज करते हैं। अब यहाँ ऊपर जो है थोड़ा सा नीचे करते हैं, ऊपर मुझे हेडिंग देना है टोटल एट्रीशन का। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, मर्ज करते हैं, यहाँ लिखते हैं टोटल एट्रीशन परसेंटेज। ठीक है, अब दूसरा के लिए सेम एरिया सिलेक्ट करते हैं और इसकी कलर व्हाइट करते हैं। अब मुझे यहाँ पे चाहिए YTD, ईयर टिल डेट का मुझे यहाँ पे चाहिए कि कितना एट्रिशन हुआ। तो अब उसके लिए मुझे यहाँ पे एक और चार्ट बनाना होगा। अब यहाँ पे मैं टेबल बना रखे थे, जस्ट DT रखते हैं, चार्ट बन जाता है। यहाँ पे मैं ईयरली लेता हूँ, ईयर। ठीक है, और ईयर में मैं यहाँ पे डेट जो हमारा एग्जिट डेट है ना, इसको रखते हैं। ईयर वाइज यहाँ पे आपके सामने आ गया। ठीक है, ईयर वाइज आ गया। अब मैं यहाँ पे क्योंकि मैं जब भी देखूंगा 1 साल पहले का देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ हम देते हैं ईयर का फॉर्मूला, ईयर के अंदर देते हैं टुडे का फॉर्मूला। ये क्या करेगा, सिस्टम का डेट निकाल देगा, ईयर 2026। अब इसमें मैं कर देता हूँ -1, 25 आ गया। अब यहाँ हम इसको सेलेक्ट करते हैं 2025 को। यहाँ पे जो मैनुअल 2025 लिखा हुआ है उसको डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे 2025 को सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि ऑटोमेट आ गया 176 और ओवरऑल हमारा ये रहा 364। ये मतलब अ, मैं टोटल ओवरऑल जो हुआ है उसमें जो लेटेस्ट ईयर है उसका कितना परसेंट, तो ये हमने लिया। तो इसमें माइनस जो है कर दीजिए इसको, मैं दोनों को मिला के होना चाहिए 364 और फिर 364 मैंने यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, ताकि तभी ना तीनों का बनेगा सर चार्ट, डोनट चार्ट। तो यहाँ पे समझिए, ये दो जो डाला जिससे कंट्रीब्यूशन पता चलेगा, कम ज्यादा होता रहेगा, और लास्ट में 364 डाला जिससे 50% का शेयर लेगा, जिसको हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में 270 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो नीचे चला है। होल साइज को थोड़ा सा बड़ा करेंगे यहाँ से और इस पे सिंगल क्लिक करेंगे जिससे इसकी कलर को नो फिल और नो बॉर्डर कर देंगे, तो जो मेरा 360 डिग्री था वो 180 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सॉलिड फिल, और इसमें अब इसकी कलर हम थोड़ा सा रेड टाइप का देंगे, रेड वाले सेगमेंट, तो डार्क रेड, और इसको दे देंगे हम ये वाला, और नो लाइन, यहाँ भी नो लाइन, और बाकी यहाँ से लेजेंड हट जाएगा, चार्ट टाइटल हट जाएगा, और यहाँ जो इसकी बैकग्राउंड फील है वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। फिर यहाँ से इसको कट करता हूँ, रिपोर्ट में जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, इसको इसके जगह पे सेट करता हूँ, थोड़ा सा छोटा भी करता हूँ। थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा
इसकी लाइनिंग नहीं हटी है तो नो लाइन कर दीजिए ताकि पता ना चले चार्ट है यहाँ पे दिस ईयर परसेंट परसेंटेज और यहाँ परसेंट निकालने के लिए एरिया को सेलेक्ट कीजिए, मर्ज कीजिए, इक्वल सपोर्ट में जा रहे हैं ये 176 डिवाइड बाय 364 तो ये आ गया 48%। ओवरऑल में इस साल जो है 48% का इटरेशन हुआ है। इसकी कलर सेम रखिए, चलिए वाली कलर और इसको बोल्ड करके इसको बड़ा कर, ठीक है। सो ये हो गया टोटल ट्यूशन, ये हो गया हमारा ट्यूशन। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि एनुअल हमारा कितना परसेंट स्टूडेंट जो है एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है एनुअल, समझे। तो यहाँ पे हम लेते हैं 4 सेक्शन, हाँ इसकी कलर व्हाइट कर। अब बाकी मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर और इसको छोटा करते तो मेरा रिपोर्ट का ये जो विड्थ होगा ये यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एवरेज एनुअल एट्रिशन सो रिपोर्ट में यहां आपको दिख रहा है कि टोटल ओवरऑल साल का एरा। अब मुझे इसमें जो है इसका ये चाहिए परसेंटेज चाहिए कि किसका कंट्रीब्यूशन परसेंटेज कितना है। तो हम एक बार और एम्प्लॉय के यहाँ इसको एग्जिट डेट पे एक बार और रखें और वैल्यू फिल सेटिंग में जहां पे हम कैलकुलेशन देते हैं कि काउंट हो, मिनिमम हो, मैक्सिमम हो, सम वगैरह हो, उसी बगल में होता है वैल्यू शो एज। इसमें जाके हम यहाँ परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल करते हैं, मतलब हम बोलते हैं कि इसकी जो कॉलम टोटल है इससे इसको डिवाइड कर दो, देन ओके। नहीं ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, नहीं ये तो हुआ लेकिन ये तो इसका कर दे, मुझे तो चाहिए ओवरऑल में से एवरेज कितने बंदे छोड़ रहे हैं एवरी साल, एवरी ईयर टोटल कितने बंदे छोड़ रहे हैं, ये इसका परसेंटेज चाहिए। तो मैं काउंट एम्प्लॉय को इसके बगल में रख देता हूं। तो मुझे क्या चाहिए कि काउंट ऑफ एम्प्लॉय अच्छा 2020 में 7 थे, सातों को साथ ही छोड़ दो। अच्छा ये 2025 में ज्यादा है ना, अच्छा ये पूरा का पूरा छोड़ रहे हैं 100%। तो यहाँ हम वैल्यू फिल सेटिंग में आते हैं, कैलकुलेटेड फील्ड में यहाँ पे हम ईयरली वाई ए परसेंटेज में यहाँ हम सिंपल बोलते हैं एग्जिट डेट डिवाइड बाय एम्प्लॉय और इसको ऐड करते हैं, ओके। नहीं गलत आएगा, टेक्स्ट है इसका आंसर नहीं आएगा, मैनुअली करना पड़ेगा। सो ये हमने डिवाइड बाय इसको दिया और इसको दिया, बट ये गड़बड़ हो गया सर, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2020 ऑलरेडी ले लिया, तो ये गलत है, कोई नीचे ड्रैग करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। 2020 की जगह पे इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ भी 2020 की जगह पे इसको सेलेक्ट करते हैं। अब जो है इसको नीचे तक डिवाइड इसको परसेंटेज में लगाते हैं, फिर इसका एवरेज निकालते हैं, एवीजी एवरेज, ये रहा एवरेज। तो 85% एवरेज जो है छोड़ा जाता है, एम्प्लॉय जो है 85% छोड़ रहे हैं ईयरली, ठीक है, फाइनल ईयर। अब यहां हम देते हैं 100%, नहीं इक्वल 100% माइनस 85%, 15% आया
और यहाँ पे इक्वल 85% हो जाएगा और ये दोनों को मिला के हमारा 100% आ जाएगा। और इसको सेलेक्ट कीजिए। अब इसको ज़रूरी नहीं कि डोनट चार्ट में ले जाएँ, हम इसको अपना ये वाला चार्ट जो है पाई चार्ट इसमें भी रख सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट शीट में गए। इसका एंगल जो है 270 डिग्री करेंगे ताकि नीचे आ जाए 50%। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे नो फिल, नो बॉर्डर, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको लिखेंगे सॉलिड फिल और इसमें हम देंगे अपना रेड कलर। मोर फिल में जाके स्टैंडर्ड में रेड डार्क। ओके, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसकी सॉलिड फिल जो जहाँ डार्क रेड लिए थे उसी में हम लाइट कर देंगे। इसकी बॉर्डर नो लाइन, इसकी भी नो लाइन। उसके बाद नो लाइन, नो फिल और बाकी हटा दीजिए यहाँ पे क्लिक करके। लेजेंड वेजेंड जो है वो हटा दीजिए। इसको यहाँ से अब इस पे हम क्या सेलेक्ट करके डेटा लेवल ऐड कर दीजिए। ऐड डेटा लेवल, क्योंकि ऑलरेडी परसेंटेज में है ना इसलिए डेटा लेवल हमने इनसाइड यानी आउटसाइड ऐड कर दिया है। अब उसको यहाँ से इसको कट करते हैं और जाते हैं रिपोर्ट पे। इस एरिया में हम इसको रखते हैं और ये जो 100% है इस डबल क्लिक करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। अब ये जो 85% है उसको नीचे करते हैं, इसको ऊपर करते हैं, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। और इसको उठा के यहाँ ऐसा, इसको उठा के हम यहाँ रखते हैं और इसको करते हैं रेड, बोल्ड और साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा केपीआई हो गया। अब है अब यहाँ पे आगे कुछ हमें और बनाना है, अब चार्ट्स बनाने हैं। तो सपोर्ट पे आते हैं, यहाँ एक पिवट इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे dt ओके। अब यहाँ मुझे मेरे डेटा के अंदर क्या है, ये रहा, ये एट्रिशन टाइप है कि वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी दोनों में से कोई किसने छोड़ा है। तो सपोर्ट सीट पे हम आते हैं और इसमें हम अपना क्या है एट्रिशन टाइप को हम यहाँ रखते हैं और उसकी काउंट हम यहाँ रखते हैं कि भाई कितना कितना काउंट हुआ है और इस पे फिर हम डोनट चार्ट लगाते हैं। ठीक है, डोनट चार्ट, डोनट चार्ट लगाने के बाद मैं राइट क्लिक यहाँ पे ऐड ऐड डेटा लेबल कर देता हूँ। डेटा लेवल में मोर ऑप्शंस पे आता हूँ और यहाँ पे हम परसेंटेज और कैटेगरी में ये सब रखते हैं। उसके बाद ये जो लेजेंड दिख रहा है इसको यहाँ से हटा देते हैं। चार्ट टाइटल रखिए, कोई दिक्कत नहीं, बटन्स को यहाँ से हाइड कर देते हैं और ये जो अलग-अलग है इसको हम यहाँ पे इस तरह से रिमूव कर देंगे, इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे देंगे वी ठीक है, तो इसको कट करते हैं और नीचे यहाँ पे डालें। ये थोड़ा-सा छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा हमें नहीं रखना। ये बहुत छोटा है, चौड़ा कर देता हूँ इसकी फुल साइज़।
अब मुझे यहाँ पे अब मेरे जो टाइप है ना, उसका एट्रिशन परसेंटेज चाहिए बाय मंथ। तो डेटा में आते हैं, यहाँ पे पिवट टेबल dt, ये जो हमारा ए है, ये क्या बोलते हैं, टेनर ग्रुप है, उस ग्रुप को लेते हैं और उस ग्रुप को यहाँ पे इसमें हम एग्जिट डेट को काउंट करते हैं। अच्छा, इसमें भी जो मैंने काउंट ऑफ एट्रिशन टाइप लिए हुए हैं, उसको हटा के मुझे यहाँ पे एग्जिट डेट को काउंट करना है। पिवट को चेंज करेंगे तो फिर चार्ट की फॉर्मेटिंग खुद से चेंज करनी पड़ेगी आपको दोबारा। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट करते हैं हम अपना कॉलम चार्ट। इसमें आप चाहो तो इसकी बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स है, वो फॉर्मेटिंग्स भी ले सकते हैं। राइट क्लिक, मैंने यहाँ से हाइड कर दिया और यहाँ पे हम दे देते हैं एट्रिशन बाय टेनर इन। ये जो आ रहा है लेजेंड, इसको यहाँ से हटा दें, इसको यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, सॉरी यहाँ। ठीक है, और नीचे फाइनली मुझे यहाँ पे मंथली मुझे चाहिए कि वॉलंटरी कितने थे और अनवॉलंटरी कितने थे, उनका पूरी की पूरी टोटल एट्रीब्यूशंस, ये जो अलग अलग किया परसेंटेज, मुझे यहाँ मंथ वाइज का कंट्रीब्यूशन चाहिए। सो एक और पीवट बना रहा हूँ यहाँ पे dt एंड ओके। यहाँ पे हम जो है अपना मंथ, जो मेरा मंथ है, मंथ नेम रखा और यहाँ पे हमें अपना ये रखता हूँ, क्या बोलते हैं इसको, एग्जिट डेट का काउंट और एट्रिशन टाइप कॉलम, और इसके ऊपर हम यहाँ से ए वाली चार्ट बना सकते हैं, ए वाली चार्ट। यहाँ से इसको हाइड करते हैं, इसके ऊपर हम एक काम और कर सकते हैं, राइट क्लिक कर, सही ऐड ट्रेंड लाइन नहीं होता है ये, एक्टिव में हटा देता हूँ, मुझे एक्टिव नहीं चाहिए। कॉलम में एक्टिव हटा देता हूँ, इसको यहाँ से कट करते हैं, रिपोर्ट पे आते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको यहाँ ऐड डेटा लेवल, यहाँ भी ऐड डेटा लेवल, सेंटर, इनसाइड एंड, ठीक है, ये रही हमारी डैश। और ये डैशबोर्ड अब जो है मुझे सारे सिर्फ ये दोनों को हटा के इसको ईयर से नहीं जोड़ना है। ईयर का इसका जो है
ईयर के छोड़ के बाकी सबसे इसकी लिंकिंग करनी है। तो सबसे पहले ये तो ऑलरेडी लिंक है, ये हमारा ईयरली कंट्रीब्यूशन है। तो इसके स्लाइसर की फ़िल्टर कनेक्शंस में जेंडर होगा, मंथ नेम होगा, फेसेस भी होगा, फोर्सेस होगा, सब फोर्सेस होगा, टेनओवर ग्रुप भी होगा, ईयर नहीं होगा, क्योंकि ईयर होने से फिर गड़बड़ हो जाएगी। और इसमें बाकी सब होगा, फ़िल्टर कनेक्शन, जेंडर, क्योंकि क्योंकि हमने अलग-अलग चार्ट्स बनाए हैं और सारे के सारे स्लाइसर एक-दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक रिपोर्ट इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इसलिए जितने भी पिवट्स आप लगाएँगे, उनकी स्लाइसर की आपको कनेक्शंस करना अनिवार्य है। ठीक है? सो बताइए इसमें इस रिपोर्ट को बनाते समय आपको क्या कन्फ्यूज़न हुई? क्या आपको लगा कि ये चीज़ थोड़ा-सा हार्ड पड़ा? बोलिए। ये बाकी जो एरिया इसको ब्लैंक इतना छोड़ दीजिए, बाकी सारे एरिया को कॉलम को सेलेक्ट करके हाइड कर मतलब उतना ही डेटा एरिया दिखेगा जितना एरिया में मेरा डेटा है, मतलब मेरा रिपोर्ट, बाकी सारा एरिया हाइड रहेगा। ओके? समझ गए? हाँ, बोलिए विनीत जी। बोलिए ना विनीत जी। सर, तो ये फ़िल्टर यूज़ करके दिखाइए, फ़िल्टर यूज़ करेंगे तो डेटा चेंज होगा ना, ये जो बिल्कुल पाई चेंज चार्ट होगा, वगैरह या डोनट चार्ट है? बिल्कुल। देखिए प्रोसेस 1 जी, हो रहा है ना? जी, लेकिन जी, मैं बिल्कुल। ईयर अगर मैं ईयर करता हूँ 2020 तो बाकी चेंज नहीं हुआ। ठीक है? बाकी कुछ चीज़ें आप भी ट्राई कर लीजिएगा। मैं 100% जी, करेक्ट कर दूँगा तो फिर आप क्या करेंगे फिर? आपके लिए भी तो कुछ छोड़ना पड़ेगा ना मुझे। जी सर। चलिए।